हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीनोस एजुकेटर। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स। ठीक है, क्लास 11th का मैथ्स हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पूरे एंड तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत ही इजी भी है और कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर आपका जो है वो है हमारा सेट्स। ठीक, तो सेट्स को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सेट है क्या। ठीक है, सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे, व्हाट इज अ सेट। सेट आखिर में है क्या, किसको सेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो हमारा स्टेटमेंट दिया जाता है वो क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या है हमारा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, मतलब किस तरह के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। मतलब सेट कहने का ये तो मतलब हो गया कि ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया वेल डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि वेल डिफाइंड हो, जिनको हम अच्छे से डिफाइन कर पाए। ठीक है, और वेल डिफाइंड कहने का सबसे इजी तरीका है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाए और उसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ठीक है, मतलब कि हम जो भी आंसर देंगे, ठीक है, ये हमारा पर्सन टू पर्सन सेम आए। ठीक है, पर्सन टू पर्सन आंसर सेम आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसी को बोला गया सेट। ठीक है, तो सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए, क्योंकि इसका मतलब तो आप लोग को उतना समझ में नहीं आया कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया। तो एग्जांपल से हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए एग्जांपल अगर बोला जाए कि मोस्ट 5 ब्यूटीफुल, ठीक है, या फिर टॉप 5 बोलो, टॉप 5 ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। इंडिया में सबसे ब्यूटीफुल 5 शहर कौन सा है। तो मान लो कि दो लोगों से पूछा गया आंसर। ठीक है, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। अब दोनों लोगों से 5 ब्यूटीफुल सिटीज बोला गया। ये पर्सन चलो कुछ कुछ बोलेगा, ठीक है, ये पर्सन कुछ बोलेगा। दोनों का आंसर सेम होने का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, मान लो किसी को देहरादून अच्छा लगा, किसी को भोपाल अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या करेगा, वेरी करेगा। दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। एक आध सिटी दोनों का सेम आ भी जाए, लेकिन एग्जैक्टली दोनों का सेम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। दो पर्सन से पूछा गया तो दोनों का आंसर क्या है, यहाँ पे वेरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक, चलो हम लोग एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेट नहीं बोला गया। अब सपोज करो बोलेगा कि बोल दे कि टॉप 5 पीपल्स, या फिर यहाँ पे लिख दिया जाए 5 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो यहां भी आंसर क्या होगा, यहां भी आंसर वेरी होगा, क्योंकि टैलेंटेड स्टूडेंट सिर्फ बोला है। अब वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्टूडेंट्स वहां पे टैलेंटेड रहते हैं, कोई स्पोर्ट्स में टैलेंटेड है, कोई स्टडी में टैलेंटेड है, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, वेरी होगा। तो ये भी आपका परफेक्ट सेट नहीं है। ठीक है, यहाँ इसको भी हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। तो अब सेट किसको बोलेंगे, किसमें हमारा आंसर सही होगा, तो पर्सन टू पर्सन जहां पे आंसर सेम हो। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए अगर बोला जाए इवन नंबर लेस देन 5, क्या क्वेश्चन है आपका, इवन नंबर लेस देन 5। ठीक है, अब मान लो एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, दोनों का आंसर क्या होगा, हमें 5 से छोटा इवन नंबर बताना है। तो 5 से छोटा इवन नंबर क्या होगा आपका, 2 होगा, 4 होगा। ये फर्स्ट पर्सन का आंसर हो गया।
सेकेंड पर्सन भी आंसर वही देगा, क्योंकि 5 से छोटा हमारा जो भी इवन नंबर है वो 2 और 4 है। ठीक है, दोनों का आंसर एग्जैक्टली मैच हो गया। तो इस तरह के सेट को हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली में सेट हुआ। ठीक, जहां पे आंसर जो है पर्सन टू पर्सन सेम रहा। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं ऐसे, जैसे कि आप बोल सकते हो कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, इसको तब तक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलिए, और एग्जांपल क्या होगा सेट का, देखिए बोल दे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, 10 का पहला 5 मल्टीपल, तो पहला आंसर क्या, पहला पर्सन क्या आंसर देगा आपका, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, सेकेंड पर्सन भी क्या आंसर देगा, यही आंसर देगा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, दोनों पर्सन का आंसर एग्जैक्टली सेम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा कलेक्शन है वो दोनों का एग्जैक्टली सेम है, और पर्सन टू पर्सन हमेशा आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह के सेट को हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक, अब तक तो हम लोग ये समझे कि सेट किसको बोलेंगे, तो सेट किसको बोलते हैं, जहां पे आंसर हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सेट रिप्रेजेंट करने का अभी हम लोग जो पढ़ना है, दो तरीका पढ़ेंगे, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि हम लोग विद इन करली ब्रेसेस सारे डेटा को रखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा उसको करली ब्रेसेस में रखेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए क्वेश्चन आपका है और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दो यहां पे समझ लीजिए कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होगा, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे सिर्फ हम लोग एलिमेंट्स रखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। रोस्टर फॉर्म को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक दूसरा नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग कॉपी करते जाइएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, ए एक सेट है। ठीक है, यहां पे बोला गया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, क्या हो गया, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सपोज कीजिए इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है हमें, तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, देखो ए, ठीक है, 10 से छोटा कौन कौन सा नेचुरल नंबर है और इवन है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये 10 से छोटा भी है और सारा नेचुरल नंबर भी है और इवन है। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा। तो इस तरीके ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। ठीक है, और इसका हर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, हर एक ऑब्जेक्ट इस सेट का क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे 2 है, 2 इस ए सेट का क्या है, एलिमेंट है। 4 इस ए सेट का क्या है, एलिमेंट है। 6 इस ए सेट का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट इस सेट का क्या कहलाता है, एलिमेंट। तो इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4। ठीक है, अब देखिए इसी का अगर आपसे बोला जाए सेट बिल्डर फॉर्म लिखना,
तो सेट बिल्डर फॉर्म कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट है। ये आप समझ गए, तो इसी के जैसा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा इक्वेशन के फॉर्म में। देखिए कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कि इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको हम एक्स कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक्स। ठीक है, अब ये एक्स आखिरकार है क्या, ठीक है, तो एक्स हमारा क्या है, ये सारा एक्स क्या है, 10 से कम है, तो एक्स क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे 10 से सब छोटा है तो 10 से सारा छोटा ले ली, एक्स हमारा सब क्या है, 10 से छोटा है। ठीक है, वेयर वेयर एक्स, यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स क्या है, 10 से छोटा है, और सारे में एक्स को अब डिफाइन करना है कि एक्स आखिरकार है क्या। 10 से छोटा तो है लेकिन एक्स है क्या, एक्स इज अ इवन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है हमारा, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नहीं था। रोस्टर फॉर्म, जो भी इसमें आंसर होगा परफेक्ट नंबर के फॉर्म में वो हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी के हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सारा क्या था, ये सारे एलिमेंट्स को एक्स मान लिए। अब ये एक्स जो है वो क्या है, 10 से छोटा है, तो एक्स लेस देन 10, और यहाँ पे एक्स जो है वो है क्या आखिरकार, तो एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आगे अगर आप और इसको कॉपी कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट और एक एग्जांपल से समझेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो एक सेट है ए, ठीक है, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मतलब कि क्या है, ये कैसा सेट है, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यही होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सेट का नाम क्या है, ए है, तो ए लिखिए ऐसे, 1 स्क्वायर कॉमा 2 स्क्वायर कॉमा 3 स्क्वायर कॉमा 4 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। करली ब्रैकेट ही देना है, कोई और ब्रैकेट नहीं दीजिएगा, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। ठीक, हमेशा कौन सा ब्रैकेट होगा, करली ब्रैकेट। ठीक है, देखिए अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, ये सेट ए है, एक्स, सारे एलिमेंट्स को हम क्या मान लिए, एक्स है। ठीक है, अब एक्स जो है हमारा वो क्या है, एक्स क्या है हमारा, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब यहाँ पे एन क्या है, एन हमारा नेचुरल नंबर है, वेयर n is a natural number। ठीक है, n is a natural number, और and, और क्या है, और क्या लिख सकते हैं n के बारे में, n हमारा या तो 5 होगा या 5 से छोटा होगा, तो n is क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, ये जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन जो आप कहना चाहते हो वो चीज जो भी आप लिखोगे वो इस चीज को डिफाइन कर पाए। स्टेटमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इसी के जैसा हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं अभी। ठीक है, अभी उस चीज को पढ़ाए नहीं है इसलिए वो लिख नहीं रहे, लेकिन इसको और एक तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जब वो पढ़ाएंगे वो टॉपिक तब हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिखे, इन सारे एलिमेंट्स को एक्स मान लिए, एक्स हमारा क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है, एन स्क्वायर कर लिए, वेयर एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहां तक है, 5 तक है, तो ये लेस देन इक्वल टू 5 कर लिए, या तो 5 होगा या 5 से छोटा होगा। ठीक,
तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया और ये सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम लोग सीख लिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को सीखना है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग को सीखना है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स कि किसी भी सेट में एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक सेट ए है, ठीक, और इसमें वर्ड है स्कूल। ठीक है, ये वर्ड है। ठीक, तो यहां पे देखिए ओ 2 बार हो गया, ये 2 बार नहीं होना चाहिए था। इसको लिखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए था, ऐसे। ठीक, कोई भी डिजिट हो, नंबर हो या लेटर हो, वो किसी भी सेट में रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 ओ के बजाय एक ही ओ लिखना है। ठीक है, अगर बोला जाए कि स्कूल को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ओ रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ ओ रिपीट हो रहा है, और हमारा जो है सेट के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ना ही लेटर रिपीट होगा ना ही नंबर रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट, ये रोस्टर फॉर्म हो गया और यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये लेटर और नंबर में अगर देख लो, मान लो कि सेट में रिप्रेजेंट करना है हमको, किसको, 1 2 2 3 4। ठीक है, इस चीज को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, मान लो ए सेट का नाम है तो 1 2 3 4, यहाँ दो बार रिपीट हो रहा है लेकिन हम लोग एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो कोई डिजिट भी रिपीट नहीं होगा, ना ही कोई लेटर रिपीट होगा। ठीक है, ये पहला नोट था। ठीक है, इसको नंबर 1 करके नोट करिएगा। सेकंड हम अभी बताते हैं। सेकंड देखिए क्या है, अगर आपको बोले कि स्कूल को सेट आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए तो जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में लिखे। ठीक है, अगर आप कोई स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देता है CHSOL, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे बदल गया, तो ये सेट और ये सेट दोनों सेम है। ठीक है, ऑर्डर किसी भी सेट में मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि दोनों सेट का हर एक एलिमेंट्स मैच कर रहा हो। देखो एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, एल यहाँ है, एल यहाँ है, दोनों का सारा एलिमेंट सेम है। ऑर्डर कैसे भी लिखा हो, दोनों सेट एक ही कहलाएगा, दोनों सेट सेम है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। ये नोट्स याद रखिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए हम लोग सीखते हैं कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, इसको देखो, ये बिलोंग्स टू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का क्या है, साइन है, समझ लो। ठीक है, तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है वो देखिए। सपोज कीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम बताएं ये जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे इस ए सेट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स इस ए सेट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप अपने घर का एड्रेस बताते हो कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स का पता क्या है, ये इस सेट का नाम क्या है, ए। तो ये सारे एलिमेंट जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ए से। इसको लिखा कैसे जाता है, देखिए 1 कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, 2 कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, 3 कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, 4 कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, 5 कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से। तो बिलोंग्स टू का कंसेप्ट यही है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक सेट बी है, ठीक है, डबल ओ तो नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, COL। ठीक है,
या फिर इसको ऐसे लिख लो, POT पॉट। ठीक है, तो यहाँ पे P क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, B से। O किससे बिलोंग कर रहा है, B से। T किससे बिलोंग कर रहा है, B से। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट बी से, और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट ए से। यही है बिलोंग्स टू का कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए जो सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग लिख सकते थे वहां पे, वो और किस तरीके से लिख सकते थे, इसको फटाक से कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं। सपोज कीजिए ये आपका रोस्टर फॉर्म है, इसके लिए अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए इसके लिए कैसे लिखेंगे। इन सारे एलिमेंट्स को मान लो x, ठीक है, और ये सारा एलिमेंट्स क्या है, x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो x इज अ नेचुरल नंबर। अगर आप चाहते हो शॉर्ट में लिखे तो x बिलोंग्स टू n। कैपिटल N किस चीज को शो करता है, नेचुरल नंबर। मतलब x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड x लेस देन इक्वल टू 5, और ये नेचुरल नंबर कहां तक जाएगा, या तो 5 तक जाएगा या उससे कम। तो 5 है या उससे कम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये इक्वल टू का साइन हटाना तो लेस देन 6 करो। अब 6 से सारा नेचुरल नंबर छोटा। ठीक, तो लिखने का तरीका बहुत है, आप जैसे लिखो। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे कि जो पॉपुलर इंडिकेशन जो दिया जाता है, ठीक है, पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स जो है कुछ कुछ, वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फटाक से इसको लिख लीजिए। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में लास्ट टॉपिक होगा, पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे कैपिटल N। कैपिटल N से किसको डिनोट करते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कैपिटल N कहीं भी दिखे इसका मतलब क्या है, सारे नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, अब अगर आपको होल नंबर देखना हो या फिर इंटीजर्स, कैपिटल Z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, फिर सपोज करो कि आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो उसको कैसे लिखते हैं, जेड प्लस का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहां पर एक चीज समझिए, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स है तो नेचुरल नंबर को क्या हम लोग जेड प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो सारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम लोग जेड प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जेड माइनस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, इनका काम आएगा शॉर्ट में, जैसे नेचुरल नंबर ना लिख के आप सिर्फ कैपिटल N लिख दो, इंटीजर्स ना लिख के आप कैपिटल Z लिख दो। ठीक, अब देखिए रैशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Q से। Q क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक, फिर इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, T से, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। और R जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स है आपका, जो कि आपके एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है।
जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड था। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।